हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। देखिए गाइस, जनरली तीन टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट्स हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर, जिसमें से हमारा एक होता है यंग्स मॉडुलस, जी होता है शेयर मॉडुलस, के होता है बल्क मॉडुलस। तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं जो बेसिकली डिराइव किए जाते हैं, बट उन रिलेशंस को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम उसको डिराइव नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ट्रिक देखने जा रहे हैं कि उन रिलेशंस को किस तरीके से याद रखा जा सकता है। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली ट्रिक। डेरिवेशन में किसी और वीडियो में अगर मौका मिला तो ज़रूर डिस्कस करूंगा, बट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग ट्रिक दैट हाउ टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। जनरली तीन रिलेशंस होते हैं तो उन रिलेशंस को हमें याद करने का तरीका देखना है। तो उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ई known as Young's modulus, or it is also called as modulus of elasticity. Then we have G, that is called as shear modulus. Then we have K, that is called as bulk modulus. And we have one property also, that is known as Poisson's ratio. Very important property. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो ज़बरदस्त इसका यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको स्टडी करोगे बहुत मज़ा आता है उसको स्टडी करने में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं और इनका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इनका कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है। पॉइजन्स रेशियो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पर इनको मैं डिस्कस करूँगा सेपरेट वीडियो में। So E is basically called as Young's modulus, G is known as shear modulus, K is known as bulk modulus, mu is known as Poisson's ratio of the material. Now we have to discuss relation. Relation जो है वो derived relations हैं. We are only discussing trick. Okay, तो tricks अगर मैं बात करूं तो E, G और K इनका मेन रोल है इन रिलेशंस को स्टैब्लिश करने में। तो ई जो है वो तीनों रिलेशन में कॉमन रहेगा। ओके, वी हैव टोटल थ्री रिलेशंस, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3। ओके, तो तीनों रिलेशंस में जो पहला टर्म हमारा होगा वो तो ई रहेगा, दैट इज फिक्स्ड। ओके, सिंपल है, तो लिख लेते हैं पहला टर्म क्या रहेगा, ई रहेगा, नो प्रॉब्लम तीनों रिलेशंस के अंदर। नाउ ई विल बी इक्वल टू, ओके, अब ये पहला टर्म ई ही क्यों रहा, ठीक है, इसके साथ और कोई कोफिशिएंट क्यों नहीं आया? तो आप जानते हैं ए बी सी डी, सिंपल, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, ए बी सी डी। सो वी आर यूजिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के तक जरूरत है, इसके आगे मैं नहीं लिख रहा। ओके, तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, सबसे पहले हमारा आ क्या रहा है, ई आ रहा है, ये हमारा आया ई सबसे पहले, तो इसको हमने दिया नंबर 1। ई के बाद क्या आया अगला इनमें से, जी, जी को हमने दिया नंबर 2। फाइनली क्या आया, के, के को दिया हमने नंबर 3। बस ये काम हो गया हमारा, हमने नंबर देने और नंबर देने के बाद इनको यूज करना है। ओके, तो ई ही मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ई सबसे पहले आता है, ठीक है, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग नंबर 1 इसको दे रखा है, तीनों रिलेशंस में ई तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है जी, तो एक रिलेशन हमारा होगा ई जी और म्यू के बीच में, एक रिलेशन होगा ई के और म्यू के बीच में, और तीसरा रिलेशन होगा ई जी और के बीच में। ओके, तो ई कॉमन है, ई को नंबर 1, जी को नंबर 2, के को नंबर 3। नाउ ई कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ जी ब्रैकेट। क्यों जी के साथ क्यों 2 क्यों आया, क्योंकि ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो जी है वो
इन कॉन्स्टेंट्स में से दूसरे नंबर पर आता है। के साथ आ रहा है 3, सो उसको लिख देंगे हम 3k। इसके बाद 1 तो कॉमन है। ओके, सो e इज इक्वल टू 2g, e इज इक्वल टू 3k, 1 कॉमन है दोनों में, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ ये जो 2 था, इसमें से हम 1 को लेस करके म्यू को लिखते हैं। सो 2 को अगर मैं लेस करूं 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 को लेस करके जो भी आता है उसको म्यू के साथ लिखेंगे, तो ये आएगा हमारा म्यू, दैट इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। 3 को 1 में से लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, म्यू के साथ 2 को यूज करके लिखेंगे। ओके, नाउ e इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ओके, e इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो ये हुआ हमारा पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो वो हम इन दो रिलेशंस को यूज करके भी कर सकते हैं, बिकॉज तीसरा रिलेशन थोड़ा टिपिकल है और या तो आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, इट कैन बी सिंपली रिटन एज, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है म्यू से, तो म्यू का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। तो म्यू को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम सिर्फ ई जी और के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। सो ई कैन बी रिटन एज 9 टाइम्स ऑफ के जी डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। ओके, सो के जी ऊपर भी आया है, के जी नीचे भी आया है। ओके, तो ये हुआ हमारा तीसरा रिलेशन इन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में। तो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि ये रिलेशन मैंने किस तरीके से स्टैब्लिश करे हैं। लेफ्ट साइड पे ई तो कॉमन है तीनों रिलेशन में, ठीक है। ई के साथ 1 ही को यूज़ हुआ क्योंकि सबसे पहले आता है, ये 1 की बात हो गई। अब एक रिलेशन होगा ई जी और म्यू के बीच में, तो अब जी के साथ लिखना है ई का रिलेशन। जी कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है BCD के अकॉर्डिंग इसमें से, तो यहाँ 2g, फिर 1 तो कॉमन है हर किसी में, फिर प्लस 2 में से 1 लेस कर हम म्यू के साथ लिखेंगे म्यू। ये पहला रिलेशन हमारा बन जाएगा। ओके, सो दिस विल बी आवर फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन के लिए दोबारा से ई 1 है। अब दूसरा रिलेशन आएगा ई के और म्यू के बीच में। जी को तो भूल जाना है, के का कोफिशिएंट 3 है, ई इक्वल टू 3k, 1 तो कॉमन है, माइनस में 2 म्यू। 3 में से 1 को लेस करके जो भी आया म्यू के साथ लिख दिया। तीसरा जो रिलेशन है वो हमारा बेसिकली इस्टेब्लिश किया जाएगा किसकी हेल्प से, तो उससे पहले ये तो हुआ हमारा दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन इन दोनों इक्वेशंस को ही यूज़ करके किया जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है, म्यू को एलिमिनेट करना है। तो म्यू को एलिमिनेट कर कर जो भी फाइनल रिलेशन आता है वो हमारा थर्ड रिलेशन कहलाया जाता है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से निकल कर आता है, ई इक्वल्स टू 9kg डिवाइड बाई 3 ऑफ k प्लस जी। दिस इज आवर थर्ड रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। तो देखिएगा इसके अंदर सिंपल है रिलेशंस को याद रखना, और आप मानेंगे नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, इसरो हो, बार्क हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, PSU का ज़बरदस्त सवाल आपको देखने को मिलते हैं डायरेक्ट इन रिलेशंस को यूज करके। वो करेगा क्या, ई दे देगा, जी दे देगा, म्यू पूछेगा, ई दे दिया म्यू दे दिया, के पूछेगा, या के और जी दे दिए, ई पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेगा, कौन सा 4 रिलेशन होंगे इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो सोच सकते हैं गाइस कितना इंपॉर्टेंट है ये 3 रिलेशंस, और न्यूमेरिकल में तो इनका भी ज़बरदस्त यूज़ है। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप किस तरीके से इन रिलेशंस को याद रख सकते हैं। इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 9kg बाई 3k प्लस जी। तो ये था गाइज आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।